तो ये जो पहली बार हो रहा है, और जो अलग अलग राज्यों में जिस तरह, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार दूसरी बार सरकार बनी है उसकी, इसी तरह से आप असम में देखिए तो लगातार दूसरी बार सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल में वो नंबर 2 की पार्टी बन गई है, और लगातार आप देखिए 2019 के चुनाव से, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2021 का विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी नंबर 2 की स्थिति को बरकरार रखने में सफल रही है। इसी तरह से आप अलग अलग राज्यों को देखते जाइए तो आपको यह परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन बात हम लोग दिल्ली के चुनाव की कर रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है। कल राहुल गांधी की पहली रैली हुई दिल्ली में। अब आप कहेंगे लड़ाई तो जो है वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल खामखा की तरह है, उसका कोई वजूद, कोई उसका प्रभाव तो है नहीं। लेकिन जो राजनीति बदल रही है उसकी पुष्टि करता है राहुल गांधी की जो कोशिश है। उन्होंने पहली रैली कहां की? सीलमपुर में। यह पूर्वी दिल्ली में है और यही केंद्र था दिल्ली के दंगों का। आप याद कीजिए, दिल्ली के दंगों की जो सबसे भयावह तस्वीर सामने आई थी वो इसी सीलमपुर से आई थी, और यहां मुस्लिम आबादी जो है लगभग 50% है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यहां से चुनाव प्रचार क्यों शुरू किया, और यहां से चुनाव प्रचार शुरू किया, यह बीजेपी पर हमला है या आम आदमी पार्टी पर हमला है? इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां से चुनाव प्रचार शुरू किया है वहां अगर कांग्रेस को थोड़ी भी सफलता मिलती है तो उसी अनुपात में या उस अनुपात से कई गुना ज्यादा भाजपा को फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान वोट विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जाता है एक मुश्त। उसमें कोई भी कमी आम आदमी पार्टी के लिए झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। तो क्या यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो उद्देश्य हैं उनके। एक, आम आदमी पार्टी को कमजोर करना। आम आदमी पार्टी नाम का जो राजनीतिक जंतु पैदा हुआ है 2011-12 से, उसका समापन चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि जिन प्रदेशों में उसकी स्थिति कमजोर हो रही है, जहां लोग विकल्प की तलाश में हैं, विपक्षी दल के रूप में, सत्तारूढ़ दल के रूप में नहीं, वहां कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी को।